देखिए एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, हाँ, तो यहाँ इसके पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो यहाँ से एक टेंजेंट ये हो गया, चाहे तो एक टेंजेंट ऐसे, फिर ये ऐसे, तो कितने टेंजेंट्स हम कर सकते हैं, इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट, अ सर्कल है इनफाइनाइट टेंजेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका होगा, क्या होगा, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है, तो सर्कल उसके कितने टेंजेंट्स होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट क्या है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, मतलब ये सर्कल है और एक टेंजेंट इसको इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट इट इन फिलिंग द ब्लैंक्स पॉइंट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 1 पॉइंट। टेंजेंट इंटरसेक्ट के ये टच करता है एक तरह से, ठीक है ना, तो ये टेंजेंट इस सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगा, ओनली 1 पॉइंट। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। देखो ये सर्कल है, एक लाइन क्या करती है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन PQ मान लेते हैं और ये इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ए पॉइंट बी, वेयर लाइन PQ इज कॉल्ड सेकंड, लाइन PQ इज कॉल्ड सेकंड, क्या कहेंगे इसको, सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है, अ सर्कल कैन हैव फिलिंग द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, क्या होगा आंसर यहाँ पे, कितने टेंजेंट ऐसे, मतलब एक सर्कल में कितने टेंजेंट ऐसे होंगे जो आपस में क्या पैरेलल, तो कितने हो सकते हैं, 2। देखो ये एक टेंजेंट हो गया, ये नीचे से एक टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। टेंजेंट 1 पॉइंट पे ही टच करता है, ठीक है ना, 2 पॉइंट पे टच नहीं करता। अगर इसके बीच से हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, तो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ ओनली 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ऐसे कितने ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट ऐसे होंगे जो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में कि कितने टेंजेंट्स, ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट्स ऐसे होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे 2, ठीक है। क्यों, अगर देखो इस साइड से भी ले जाते हैं टेंजेंट्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट में क्या आंसर हो जाएगा, 2 टेंजेंट्स एट मोस्ट होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं आपस में। अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जैसे ये यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये तो ये इनके बीच में ये जो कॉमन पॉइंट आता है ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो द सर्कल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इसके बताया हुआ था कि अगर कोई सर्कल है, हाँ, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल और ये क्या जा रही है, टेंजेंट लाइन इससे क्या हो रही है, पास हो रही है। जब टेंजेंट लाइन पास होती है तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो दोनों का जो टच पॉइंट होता है, सर्कल और टेंजेंट का क्या होता है, जो टच पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग, मतलब एक तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसपे दोनों सर्कल और टेंजेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टच कर रहे हैं, उसको क्या होंगे, कांटेक्ट हो रहा है दोनों का, ऐसा इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम अपने मन से सोचते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया, ये थ्योरी अपने मन से भी सोचा जा सकता है लर्न करने के लिए, जैसे इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, लर्न करने के लिए अपने मन से भी सोचा जा सकता है कि अगर सर्कल है और उस सर्कल को कोई टेंजेंट लाइन टच करती है तो ये हमें पता है कि सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करेगी,
ठीक। तो जो अब सर्कल और लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच हो रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे दोनों एक दूसरे क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, ये फोर्थ पार्ट। तो ये सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, बोलो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ टेंजेंट लाइन पी क्यू। हाँ देखो एक सर्कल, फर्स्ट हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। एक ये हमने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ध्यान से समझिएगा। अ टेंजेंट लाइन पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। एक टेंजेंट लाइन पी क्यू ऐसे जा रही है, ठीक है ना, पी क्यू जा रही है। तो पी यहाँ पे जो है, देखिए ये जो पॉइंट ऑफ सर्कल पे आ रहा है, पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये क्यू आपका हो गया, समझ में आ रहा है, ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए टेंजेंट लाइन पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये भी तुम लोग को पता होगा, मैंने बताया था कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये कल बताया था, नोट पॉइंट पे आपको लिखवाया था कि सेंटर से जो लाइन रेडियस हमारी टेंजेंट की तरफ जाती है, वो आपस में क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस और टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर है हमारा। आगे क्या रहा, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, देखो थ्रू द सेंटर ओ, मतलब यहाँ से एक रेडियस जा रहा है, सेंटर ओ पे मिल रहा है। फिर क्या कह रहा है, सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। ये जो ओ क्यू है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पी क्यू, क्या पूछा जा रहा है, पी क्यू। तो ये अच्छा एक चीज सबको छोड़ो, ये बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, किस में अप्लाई होता है, अच्छा राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये देखो अब ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन रहा है ना, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का उससे हमें क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या बन रहा है, पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल बन रहा है। और सेंटर से ये जो रेडियस जाता है टेंजेंट पे, वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बताया था। जब परपेंडिकुलर होगा तो जाहिर सी बात है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बना दिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हमें पी क्यू फाइंड करना है, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हाइपोटेनियस क्या है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ओ क्यू होल स्क्वायर, हाइपो होल स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इक्वल टू बेस एंड बेस होल स्क्वायर प्लस हाइट होल स्क्वायर। तो बेस यहाँ पे क्या है, पी क्यू होल स्क्वायर प्लस हाइट ओपी होल स्क्वायर होता है ये। अब हमें पता क्या है, ओ क्यू पता है कितना, 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। पी क्यू हमको फाइंड करना है, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहे हैं, प्लस ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जाएगा कहाँ पे, अगर लेफ्ट साइड में तो ये पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर। ये माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया, पी क्यू होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये अंडर रूट 119
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से देखो PQ हमको क्या मिल गया है, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर + 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119 एज इट इज, सेंटीमीटर स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए था 12 सेंटीमीटर, बी था 13 सेंटीमीटर, सी है 8.5 सेंटीमीटर और डी है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर 119 सेंटीमीटर।